कभी ऐसा लगा है कि आप कुछ बहुत ज़रूरी कह रहे हैं लेकिन आपकी बात अनसुनी की जा रही है, या आपने कोई ईमेल भेजा और उसका कभी कोई जवाब ही नहीं आया? हम सब ने ये महसूस किया है। तो आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कला को समझेंगे जो इस शोर शराबे वाली दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो कला है कम शब्दों में ज़्यादा कहने की। चलिए शुरू करते हैं। इस बात को स्मार्ट ब्रेविटी के लेखक जिम वेंडेही ने कुछ इस तरह कहा है: मानवता के इतिहास में हमने कभी भी अधिक स्थानों पर और अधिक वेग से अधिक शब्द नहीं उगले हैं। सोचिए जरा, हम सब ना शब्दों के एक महासागर में जैसे डूब रहे हैं। ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, स्लैक, सोशल मीडिया पोस्ट्स, हर चीज़ हमारे ध्यान के एक छोटे से हिस्से के लिए मुकाबला कर रही है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर बातें हम तक पहुंच ही नहीं पाती। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादातर कम्युनिकेशन या तो बहुत लंबा होता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, या फिर बस अपने बारे में होता है। यहीं पर जिम वेंडेहे, माइक एलन और रॉय श्वार्ट्ज की किताब स्मार्ट ब्रेविटी आती है। ये किताब आप कह सकते हैं एक नए तरीके से बात करने का मैनिफेस्टो है। एक ऐसा तरीका जो सटीक हो, जिसका एक मकसद हो और जो सुनने वाले के समय की पूरी इज्जत करे। तो असली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम जानकारी को अब वैसे नहीं लेते जैसे पहले लेते थे। देखिए, इस डिजिटल युग ने हमारे पढ़ने और समझने के तरीके को ना पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। एक ज़माना था जब हम शायद किताबों में गहराई से डूब जाते थे, लेकिन अब हमारा सारा ध्यान स्मार्टफोन की स्क्रीन पर बटा हुआ है, और इसका असर, यकीन मानिए, बहुत गहरा है। चलिए कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। तो पहला आंकड़ा, जरा सोचिए इसके बारे में। हम एक औसत दिन में पता है कितनी बार अपना फ़ोन चेक करते हैं? 344 बार। हर बार एक रुकावट होती है, हर बार हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। अब ऐसे में किसी एक चीज़ पर गहराई से फोकस करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। और चलिए मान भी लें कि हम कुछ देख या पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ 17 मिलीसेकंड होते हैं। जी हाँ, 17 मिलीसेकंड। ये तो पलक झपकने से भी तेज है। बस इतने से ही वक्त में हमारा दिमाग ये फैसला कर लेता है कि इस चीज़ पर और टाइम लगाना है या नहीं। मतलब अपनी बात कहने के लिए, पकड़ बनाने के लिए बस इतना ही वक्त है हमारे पास। और अगर हम कहीं रुक भी गए तो क्या होता है? हम ज़्यादातर वेब पेजों पर 15 सेकंड से भी कम बिताते हैं। सोचिए, बस हेडलाइन पढ़ी, थोड़ा सा स्क्रॉल किया और आगे बढ़ गए। ये सारे आंकड़े जब एक साथ आते हैं तो एक बहुत ही सीधी और कठोर सच्चाई हमारे सामने रखते हैं। वो सच्चाई ये है कि इस भागती दौड़ती दुनिया में ज़्यादा बोलना या लंबा चौड़ा लिखना सिर्फ बेकार नहीं है, ये आपको जैसे अदृश्य बना देता है। आपकी बात उस भीड़ में कहीं खो जाती है, इससे पहले कि कोई उसे ठीक से सुन भी पाए। तो फिर सवाल उठता है कि इस शोर को कैसे पार किया जाए, अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए? एक्सियोस और पॉलिटिको जैसी बड़ी कंपनीज के फाउंडर्स ने इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक कम्युनिकेशन स्टाइल बनाया है। और उनका जो फॉर्मूला है वो देखने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन है बहुत ही ज्यादा पावरफुल। तो पहला स्टेप है ध्यान खींचना। एक ऐसी क्लियर और बोल्ड हेडलाइन से शुरू करें जिसे कोई नजरअंदाज कर ही ना पाए। दूसरा स्टेप, फोकस बनाए रखना। अपने हर मैसेज में सिर्फ एक मेन आइडिया रखें और बाकी सब कुछ हटा दें। तीसरा है विजुअल बने, मतलब फॉर्मेटिंग, बुलेट पॉइंट्स और खाली जगह का इस्तेमाल करें ताकि पढ़ने वाले की आंखों को एक रास्ता मिले। और आखिर में चौथा, एक मकसद के साथ खत्म करें। पढ़ने वाले को साफ साफ बताइए कि अब उन्हें आगे क्या करना है, या फिर कौन सी एक बात है जो उन्हें याद रखनी है। यहाँ पर लेखक एक बहुत ज़रूरी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि स्मार्ट ब्रेविटी का मतलब चीज़ों को सिंपल बनाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है डिसिप्लिन्ड होना, अनुशासित होना। सोचिए, किसी मुश्किल आइडिया को कुछ पावरफुल शब्दों में समेटने के लिए मेहनत तो लगती है, लेकिन ये जो मेहनत है ना, ये आपके ऑडियंस के लिए एक तोहफे की तरह है, क्योंकि आप उनका सबसे कीमती तोहफा बचा रहे हैं, उनका वक्त। तो चाहे कोई ब्लॉग पोस्ट लिख रहा हो, कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा हो, या फिर किसी को फीडबैक ही क्यों ना दे रहा हो, स्मार्ट ब्रेविटी आपको हमेशा एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है। और वो सवाल है, वो एक कौन सी बात है जो मैं चाहता हूं कि सामने वाला याद रखे। बस यही एक सवाल सब कुछ बदल देता है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये किताब सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि खुद उन उसूलों पर चलती है। पूरी की पूरी किताब स्मार्ट ब्रेविटी के सिद्धांतों को इस्तेमाल करके ही लिखी गई है। तो सवाल ये है कि असल दुनिया में ये काम कैसे करता है? देखिए,
इस किताब के अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा, छोटे छोटे लेकिन बहुत असरदार चैप्टर्स, जर्नलिज्म, बिजनेस और एजुकेशन की दुनिया से लिए गए असली उदाहरण, और तो और ईमेल, प्रेजेंटेशन, यहाँ तक कि अपने बच्चों से बात करने के लिए भी बने बनाए टेम्पलेट्स मिलेंगे। ये एक तरह से हर उस इंसान के लिए एक टूल किट है जो बात करता है, यानी हम सभी के लिए। जरा एक ऐसे ऑफिस के बारे में सोचिए जहां आपके भेजे हुए ईमेल्स पढ़े जाते हैं, उन्हें इग्नोर नहीं किया जाता, जहां मीटिंग्स छोटी होती हैं और सीधे मुद्दे की बात होती है, जहां फीडबैक एकदम क्लियर होता है जिस पर एक्शन लिया जा सके, और जहां प्रेजेंटेशंस में ऑडियंस के वक्त की कद्र की जाती है। सुनने में ये किसी सपने जैसा लगता है ना? पर ये कोई सपना नहीं है, ये स्मार्ट ब्रेविटी का वादा है। लेकिन एक बात समझनी होगी, स्मार्ट ब्रेविटी सिर्फ लिखने का कोई तरीका या टेक्निक नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरी फिलॉसफी है, एक माइंडसेट है। ये हमें सिखाती है कि कुछ भी बोलने या लिखने से पहले थोड़ा रुकें और सोचें, ताकि हमारी बात सामने वाले तक तेजी से और बेहतर तरीके से पहुंच सके। इसका जो मूल मंत्र है वो बहुत सिंपल है। ये अपनी बात को साफ साफ कहने के बारे में है, न कि ये दिखाने के बारे में कि हम कितने चतुर हैं। ये अपने मकसद को पूरा करने के बारे में है, न कि सिर्फ एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के बारे में। तो अगली बार जब भी आप कुछ लिखने या बोलने वाले हों, तो बस एक बात याद रखिएगा, इस दुनिया में जहां हर कोई बस स्क्रॉल कर रहा है, अपनी बात का असर डालने का सबसे छोटा और सबसे शक्तिशाली रास्ता क्लैरिटी है, यानी स्पष्टता।